हाय स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए अडैप्टिव रेडिएशन टॉपिक पर एक लेक्चर तैयार करके लेके आई हूँ। चलिए लेट्स स्टडी। अगर किसी एक हैबिटेट में कई अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं तो वो कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं जैसे कि वो एक दूसरे से सिमिलर हों, दिखने में एक से हों। इसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं। अगर किसी एक ही ग्रुप के एनिमल्स या रिलेटेड ग्रुप के एनिमल्स अपनी अपीयरेंस में, एक्सटर्नल अपीयरेंस में अगर वो विविधता दिखाएं, डाइवर्जेंस दिखाएं, जब वो अलग अलग हैबिटेट्स में रह रहे हों तो उसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। प्रोफेसर ऑसबॉर्न नाम के इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने लॉ ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन दिया, जिसके अनुसार अगर कोई आइसोलेटेड रीजन, मतलब कोई अलग हुआ रीजन अगर बड़ा है और उसकी टोपोग्राफी या सॉइल या क्लाइमेट या वेजिटेशन में अगर बहुत ज़्यादा विविधता है, वैरायटी है, तो वो अलग अलग प्रकार के या कई प्रकार के जंतुओं को जन्म देगा। जितना बड़ा रीजन होगा, जितनी डाइवर्स कंडीशंस होंगी, उतनी ही वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स उस जगह पर पाई जाएंगी। इसीलिए अडैप्टिव रेडिएशन जो है वो एक कॉमन और जनरलाइज्ड एंसेस्ट्रल टाइप के ऑर्गेनिज्म से स्पेशलाइज्ड दिशाओं में डेवलप हुए हुए कई सारे एनिमल्स का इवोल्यूशन कहलाता है। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अडैप्टिव रेडिएशन क्या होता है। यहाँ पर इस पिक्चर में मैमल्स के अंदर अडैप्टिव रेडिएशन दिखाई गई है, जिसमें मैमल्स के लिम्ब स्ट्रक्चर जो होता है, जो उनके लिम्ब्स होते हैं, वो अलग अलग कार्यों के लिए अडैप्टेड हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एंसेस्ट्रल, ये टेरेस्ट्रियल इंसेक्टिवोर मैमल है। अब यहाँ देखिए इसके पैर कैसे हैं, स्पेशलाइज्ड और बरोइंग है। अब यहाँ पर आप एलिफेंट देखिए, मैमल है, इसके पैर, लिम्ब्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं वॉकिंग के लिए। अगर सील है, इट इज़ ऑल्सो मैमल, इसके पैर जो हैं ये फ्लिपर्स में डेवलप हो जाते हैं और ये स्विमिंग के लिए अडेप्टेड है। ऐसे ही स्क्विरल है, गिलहरी, ये पेड़ पर रहती है तो इसके पैर क्लाइंबिंग के लिए अडेप्टेड हैं। ऐसे ही मंकी है, उसके पैर हैंगिंग के लिए अडेप्टेड। ये स्लॉथ है एक्चुअली में, इसके पैर हैंगिंग के लिए डेवलप्ड हैं और ये आर्बोरियल अडेप्टेशन कहलाती है। ऐसे ही फ्लाइंग स्क्विरल होती है, उसके आर्बोरियल होती है, वैसे पेड़ पर पाई जाती है, लेकिन इसके ये ग्लाइडिंग के लिए इसके लिम्स मॉडिफाइड होते हैं। बैट्स जो होते हैं अगेन मैमल हैं, लेकिन उड़ने वाले हैं मैमल्स, और इनके भी इसमें फ्लाइंग के अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। ये देखिए इनके जो टार्सल्स, इनके जो फिंगर्स हैं, उनके जो या डिजिट्स हैं, उनके बीच में ये स्किन स्ट्रेच्ड होती है जो पैटेजियम बनाती है और ये फ्लाई कर सकते हैं। फिर ये डियर है जो एक बहुत तेज़ दौड़ने वाला जंतु है, और इनको हम कर्सोरियल अडेप्टेशन वाले एनिमल्स कहते हैं, जो कि तेज़ दौड़ने के लिए इनके लिम्स बने हुए होते हैं। ऐसे ही कुछ एनिमल्स हैं, उनके लिम्स आप देखिए जो ज़मीन में बिल बनाकर रहते हैं, या जिन्हें हम बिलकारी कहते हैं, फोसोरियल एनिमल्स, जैसे कि एक छछूंदर होता है, रैट होता है। इन एनिमल्स में बरोइंग अडेप्टेशंस के लिए इनके लिम्स मॉडिफाइड होते हैं। ये छछूंदर के लेग्स देखिए आप कैसे होते हैं, स्टाउट हैं, मोटे हैं और छोटे हैं, और डिग करने के लिए आगे नखर होते हैं जो कि ज़मीन को खोदने के काम आते हैं। ये एक लेपर्ड है, आप देख सकते हैं, ये कर्सोरियल अडेप्टेशन वाला है, बहुत तेज़ धावक होते हैं ये, और रनिंग कार्निवोर है ये, इसको हम चीता भी कहते हैं। ईटिंग ग्राउंड फिंच, और इस ग्राउंड फिंच से 3-4 तरीके की फिंचेस बनी। अपनी हैबिटेट के हिसाब से उनमें मॉडिफिकेशंस आ गए। तो कुछ तो हो गई सीड ईटिंग हो गई, जो कि अधिकतर सीड्स खाती थी। कुछ फिंचेस कैक्टस के सीड्स खाती थी या कैक्टस के पार्ट्स पर फीड करती थी। कुछ बर्ड्स जो हैं वो पौधों की बड्स, कलियाँ और फ्रूट्स को खाने वाली डेवलप हो गई, और अधिकतर जो थी वो इंसेक्ट फीडिंग
फिंचेस डेवलप हो गई। तो इनमें भी अलग अलग प्रकार की, अब जैसे कई इंसेक्ट फीडिंग फिंचेस थी, उनमें कई प्रकार की हो गई, जैसे पेड़ पर पाई जाने वाली लार्ज फिंच थी, या मैंग्रोव में पाई जाने वाली फिंच थी, मैंग्रोव वेजिटेशन में। फिर वुडपेकर फिंच थी, इसकी बीक जो है वो इस प्रकार की डेवलप हो गई। फिर उसके बाद कि इंसेक्ट्स को पेड़ में से पेड़ के खोल में से निकाल सके। ऐसे ही वार्बलर फिंच है, कोको आइलैंड फिंच है, पर्टिकुलर प्लेस से पाई जाने वाली है कोको आइलैंड फिंच। फिर उसके बाद सीड ईटिंग फिंचेस थी, वो स्मॉल ग्राउंड फिंच, मीडियम ग्राउंड फिंच और लार्ज ग्राउंड फिंच ये डेवलप हुई। ऐसे ही कैक्टस सीड्स और पार्ट्स को खाने वाली फिंचेस डेवलप हुई, कैक्टस फिंच और एक लार्ज कैक्टस फिंच। बर्ड्स एंड फ्रूट्स पर फीड करने वाली फिंचेस में वेजिटेरियन फिंच और स्मॉल ट्री फिंच और मीडियम ट्री स्मॉल ट्री फिंच डेवलप हो गई, वेजिटेरियन एंड स्मॉल ट्री फिंच। ओके, मतलब एक ही एंसेस्टर से अलग अलग प्रकार के हैबिटेट के अनुसार अलग अलग प्रकार की ये फिंचेस डेवलप हो गई, कि जिस हैबिटेट में रह रही थी उस प्रकार के इनकी फीडिंग हैबिट हो गई और बीक्स इनकी उसी हिसाब से डेवलप हो गई। तो इसे हम अडेप्टिव रेडिएशन इन फिंचेस कहते हैं। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। सक्सेसिव रेडिएशन जो टाइम में हुए हैं अभी तक, उनमें से कुछ यहाँ पर मैं आपके लिए बता रही हूँ आपको। इनमें है अगर जो जुरासिक पीरियड में एनिमल्स में विंग्स का डेवलपमेंट हुआ जैसे, या पर्मियन पीरियड में रेप्टाइल्स में लार्ज क्लिडोइक एग्स डेवलप होने शुरू हो गए, जिनमें योग की मात्रा अधिक होती थी। फिर डिवोनियन पीरियड जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, उसमें नैथोस्टोम्स जो थे उनमें पेयर्ड फिन्स डेवलप हो गए और साथ ही साथ उनमें जॉज भी ओरिजिनेट हो गए, जॉज का भी बनना शुरू हो गया डिवोनियन पीरियड में। ऐसे ही जो एम्फीबियंस हैं उनके अंदर पेंटाडेक्टाइल लिम्स और लंग्स डेवलप हो गए। पेंटाडेक्टाइल का मतलब समझते हैं ना आप? पेंटाडेक्टाइल का मतलब होता है जब किसी लिम्ब में 5 डिजिट्स हों जिनके, तो उसको हम पेंटाडेक्टाइल, जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, 5 टोज हैं हमारे, तो हम उसको पेंटाडेक्टाइल लिम्ब कहते हैं, इस तरीके के लिम्ब को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अडेप्टिव रेडिएशन के कॉजेज़ क्या होते हैं? तो सबसे बड़ी चीज़ है, जब किसी एक ही जगह पर किसी एक प्रकार की स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स की का नंबर बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो उनमें पर्टिकुलरली क्योंकि उनका फूड भी सेम होता है, उनकी रहने की जगह भी सेम होती है, तो वहाँ पर बहुत कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ऐसे में उनकी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, तो एनिमल्स जो हैं उनको नई जगह चाहिए होती हैं जहाँ पर वो उनको फूड मिल सके, उनको वहाँ पर सेफ्टी हो, उनके एनिमीज़ ना हो अधिक वहाँ पे, और वो बेटर ब्रीडिंग ग्राउंड्स हों जिससे कि वो अपनी जनरेशन्स को ईज़िली आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकें। तो एनिमल्स ऐसे नए हैबिटेट्स में माइग्रेट करते रहते हैं जिसमें कि जो पहले से ऑक्यूपाइड नहीं होते, जैसे मतलब अनऑक्यूपाइड होते हैं, जो पहले जहाँ पर ज़्यादा जंतु नहीं होते और जहाँ पर उनको कम से कम कंपटीशन फेस करना पड़े, ऐसी जगह पर एनिमल्स रहना प्रेफर करते हैं और यही अडेप्टिव रेडिएशन का कारण बनता है। ओके, अब देखिए कि अडेप्टिव रेडिएशन का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, आपसे पूछते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया इसी वीडियो में कि अडेप्टिव रेडिएशन से नए जीनस या जेनरा, जो अगर प्लूरल मिले, नए जेनरा या स्पीशीज़, ऑर्डर्स, सब क्लास और यहाँ तक कि क्लासेस भी बन सकती हैं। तो ये इसका महत्व है बहुत इम्पॉर्टेंट। इसी अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से मैक्रो इवोल्यूशन या मेगा इवोल्यूशन जिसे कहते हैं वो हो सकता है, एनिमल्स में पाया जाता है। अडेप्टिव रेडिएशंस जो होती हैं वो इवोल्यूशन किस प्रकार से होता है उसकी मैकेनिज्म पर प्रकाश डालती हैं, हमको पता चलता है कि किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है। फिर इस प्रकार से अगर अडेप्टिव रेडिएशन के थ्रू एनिमल्स का अगर कोई नया ग्रुप फॉर्म हो जाता है, तो उस ग्रुप फॉर्मेशन को
हम मैक्रो इवोल्यूशन भी कहते हैं, या फिर इसी को हम मेगा इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अडेप्टिव रेडिएशन. Thank you so much for listening to me. Thank you.